हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 13.3 है और उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बेटा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चन जैसा आपकी स्क्रीन पर शो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक कॉइन गिवन है और मास जो है कॉइन का वो है 3.0 ग्राम। मास कितना गिवन है, 3.0 ग्राम। एंड ये जो कॉइन है वो किसका बना हुआ है, एंटायरली ये मेड ऑफ है किससे, Cu2963 से। ये कॉपर से बना हुआ है पूरा का पूरा कॉइन। और इसमें जो ये है न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस वो हमें गिवन है कॉपर के लिए 62.92 एंड 960। क्लियर है बेटा, ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जो कॉपर का जो कॉइन है उस कॉइन से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हमें इसमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा बात करते हैं, कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन कि जैसे एक कॉइन है, ये मान लिया कोई कॉइन है और इस कॉइन से हमें सेपरेट करना है किसको, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को। और सेपरेट करने के लिए हमें इसको प्रोवाइड करानी है क्या, एनर्जी। हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी है, किसको, इस कॉइन को। क्लियर है, कॉइन को हमें क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करानी है। तो उस एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इसमें से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है, हम अपने दो एग्जाम्पल्स में बाइंडिंग एनर्जी पढ़कर आ चुके हैं। अगर मैं किसी न्यूक्लियस को क्या करता हूँ, अगर मैं किसी न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी दे दूँ, कितनी, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, मैं क्या करूँ, कोई न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा देता हूँ जितनी कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, तब क्या होगा, वहाँ से जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। वहाँ से क्या होगा, जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस नहीं है हमारे पास क्या है, यहाँ कॉइन है। हमें कॉइन गिवन है और उसका मास गिवन है कितना, 3.0 ग्राम। क्लियर है, थोड़ा सा चेंजेज है क्वेश्चन में, बाकी का कंसेप्ट तो वो ही चलने वाला है जो हम पढ़कर आ चुके हैं। तो देखिए, मैं ये मान लेता हूँ, या हम ये तो जानते ही हैं कि ये जो अपना कॉइन होगा वो एटम से तो बना होगा। जो कॉइन है वो किससे बना हुआ है, एटम से। और हर एक एटम में एक एक न्यूक्लियस होता है, हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर है, हर एक एटम में एक एक न्यूक्लियस है और हमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो न्यूक्लियस है पर एटम, मैं पर एटम न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मैं उस एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सेपरेट करने के लिए, उस एनर्जी को फाइंड आउट कर लूँगा। और वो इक्वल होगी किसके, वो इक्वल होगी बाइंडिंग एनर्जी की। क्लियर है।
तो मैं सबसे पहले यहाँ निकालने वाला हूँ एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें जितने न्यूक्लियस होंगे, इस कॉइन में जितने न्यूक्लियस होंगे, मैं उनके नंबर से उस बाइंडिंग एनर्जी को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो क्या निकल कर आ जाएगा, मुझे रिक्वायर्ड एनर्जी निकल कर आ जाएगी। हम फिर फाइंड आउट कर सकेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी टू सेपरेट द न्यूक्लियस। क्लियर है? तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालता हूँ पर न्यूक्लियस के लिए। क्लियर? तो देखिए पर न्यूक्लियस के लिए, वही पर न्यूक्लियस के लिए निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए समीशन एम। क्या होना चाहिए? समीशन एम। समीशन एम है नेट मास ऑफ न्यूक्लियंस। जो एक न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियंस हैं उनका मास। कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं मास को? वही मैं जेड को मल्टीप्लाई कराऊँगा एम पी से। ये फॉर्मूला है अपने पास, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। क्लियर है? ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका? नेट मास फाइंड आउट करने का। तो अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करने वाला हूँ, समीशन एम कैलकुलेट करूँगा। जेड की वैल्यू कितनी है? तो जेड की वैल्यू है 29। यही है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 29 और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं एम पी से। एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन, जो लिखते हैं हम 1.007825। क्वेश्चंस में हमें दिया है कि हमें प्रोटॉन्स का मास यही लेके चलना है, यही रखना है। ए माइनस जेड कैसे कैलकुलेट करूँगा? ए की वैल्यू तो है हमारे पास 63 और जेड की वैल्यू है 29। इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँगा और जो मास है न्यूट्रॉन का वो हम इसमें रख देंगे। क्या रखेंगे? 1.008665 यू। ये सब कुछ सॉल्व होकर किस में आ जाएगा? ये यू में आ जाएगा, ए एम यू में आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो आ गया समीशन है भाई, नॉर्मल सी बात है। हम 2 क्वेश्चंस में पहले भी निकाल चुके हैं। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। समीशन एम क्या निकल कर आएगा, कैलकुलेट करेंगे हम इसको। तो मैं फाइनली लिखने वाला हूँ यहाँ समीशन एम को। तब तक ऐसा कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका यहाँ तक। तो स्क्रीनशॉट आ गया। चलो आगे चलते हैं। यहाँ लिखूँगा मैं 29 इंटू 1.007825 प्लस इसको सॉल्व किया, कितना आया? ये आएगा 34। इसको मल्टीप्लाई कराना है 1.008665 से। तो ये समीशन एम निकल कर आ जाएगा किस में? यू में। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसको इरेज कर देता हूँ पहले। चलो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से। समीशन है, आपको ये हाथ से करना है, ध्यान रखना। आपको किससे करना है? बाय हैंड करना है कैलकुलेशंस को, तब जाकर क्लियर होंगी। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। वही 29 को मल्टीप्लाई कराना है 1.007825 से। ये आ जाएगा अपना 29.2269 एंड 25। ये आ जाएगा प्लस इसको
34 से मल्टीप्लाई कराना है। 34 इंटू 1.008665, ये आएगा अपना 34.29 एंड 461, और किस में आएगा ये सब? यू में ही आएगा। क्लियर है? इसका हम सम कर देंगे। समीशन एम क्या निकल कर आएगा? इसका सम कर दो। तो इसका जब हम सम करेंगे इसमें वैल्यू हमें ऐड करनी है 29.2269 एंड 25। तो अपना फाइनली ये निकल कर आएगा समीशन एम 63.521535, 63.521 एंड 535, और यू में आ जाएगा। ये अपना समीशन एम निकल कर आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मास डिफेक्ट निकालूंगा। तो मास डिफेक्ट क्या आएगा? मास डिफेक्ट हम लिखते हैं डेल एम से। डेल एम इज इक्वल टू समीशन एम माइनस स्मॉल एम मास ऑफ किसका? कॉपर 29 एंड 63 का मास यहाँ पुट कर देंगे न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। यहाँ ये समीशन एम हमने जो न्यूक्लियस का नेट मास फाइंड आउट किया है वो आ जाएगा। तो अब हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। समीशन एम इज इक्वल टू डेल एम इज इक्वल टू 63.521 एंड 535 माइनस इसका जो मास हमें गिवन है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में ये दिया है 62.92 एंड 960। तो ये निकल कर आ जाएगा अपना समीशन एम। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? यहाँ समीशन एम इज इक्वल टू, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आना चाहिए 62.92 इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो इसको हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये आएगा 0.5919 एंड 35 U। तो ये अपना डेल एम आ जाएगा बेटा निकल कर। इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर हम आगे निकालेंगे वाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसको इरेज कर देता हूँ। जहाँ तक आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है वहाँ तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस तरीके से ये जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा अपना डेल एम। ये मास डिफेक्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, हो गया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपना डेल एम आ गया। अब मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूँगा किसके लिए? उस न्यूक्लियस के लिए मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालूँगा। तो यहाँ लिखूँगा बाइंडिंग एनर्जी, या ये लिख देता हूँ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड to separate the nucleons from
nucleons from each nucleus. Energy required to separate the nucleons from each nucleus. हर न्यूक्लियस से सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ डेल ई बी से। किससे लिखा है मैंने? डेल ई बी से। इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं डेल एम को किससे? 931.5 से। इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा डेल ई बी या फिर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ईच न्यूक्लियस के लिए वो निकल कर आ जाएगी। डेल एम को मैं लिख रहा हूँ कितना? 0.5919 एंड 35। इसको मल्टीप्लाई कराना है 931.5 से, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी? ये ईच न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी या रिक्वायर्ड एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई और करा देता हूँ। आंसर अपना आने वाला है 551.387 कुछ आएगा 7 और आगे, तो इसको मैं 9 लिख देता हूँ। 551.39 और किस में आ जाएगा ये? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हर एक न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए हर एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ईच न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस से। अब मुझे नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है? न्यूक्लियस। जो कॉइन है अपना 3 ग्राम का, उस 3 ग्राम के कॉइन में मुझे नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है। फिर इस एनर्जी को मैं उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा और हम उस कॉइन से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ये प्रोसीजर तो लगभग हर क्वेश्चंस में ही है स्टार्टिंग में। तो ये प्रोसीजर तो हमें हर क्वेश्चन में ही फॉलो करना है। ठीक है बेटा? तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, हो गया? चलें तो फिर आगे चलते हैं। अब हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन 3 ग्राम ऑफ कॉइन। तो देखो वही मोल कंसेप्ट काम में लेना होगा। मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस या नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अकॉर्डिंग वाई, ऐसे लिखूँगा मैं, वाई मोल कंसेप्ट क्या लिखते हैं? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन Na, where Na is Avogadro number, capital M is molar mass and small m गिवन मास है, जो भी है उसके लिए हमें निकालना है, और कैपिटल N है नंबर ऑफ एटम्स। जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा, इतना तो जानते हैं हम। हर एक एटम में एक न्यूक्लियस है, इसलिए जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी होगा। क्लियर है बेटा? तो मैं यहाँ से कैपिटल N लिख देता हूँ। सो यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस in 3 ग्राम ऑफ Cu-2963 कॉपर
कॉइन। क्या लिखूँगा मैं, कैपिटल N इज इक्वल टू, एन को उधर ले जाएं, क्या लिखेंगे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एन ए, ये लिखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, एटम्स या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकल कर आ जाएगा। एन ए क्या लिखते हैं हम, सिंस एवोगाद्रो नंबर एन ए इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, यही लिखा जाता है। एवोगाद्रो नंबर हम ये लिखते हैं, एन ए इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस, अब और कुछ नहीं करना। क्या लिखेंगे भाई, स्मॉल m की वैल्यू तो पुट करूँगा कितनी, 3। कैपिटल M, देखो कैपिटल M कितना गिवन है कॉपर के लिए, 63 है, तो ये मोलर मास है। क्या लिखूँगा, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वैल्यू मैं लिख के रखूँगा क्योंकि फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी नहीं तो ये वैल्यू मैंने लिख के रख रखी है। हर एक न्यूक्लियस के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ लिख दूँगा मैं, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू separate the nucleons from 3 ग्राम ऑफ कॉइन। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी भाई, मैं क्या लिखूँगा, कैपिटल N को मल्टीप्लाई करा दूँगा हर एक जो न्यूक्लियस की एनर्जी है उससे, तो कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर दूँ इसको। क्या लिखूँगा, ये एक तरीके से एवरेज एनर्जी आ गई, तो ये लिखूँगा मैं 3/63 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको मल्टीप्लाई कराऊँगा कितने से, 551.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्लियर है बेटा। इसको मैं ऐसे इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा और जो भी आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अब इसको हम आगे भी कैलकुलेट करके लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तब तक यहाँ ऐसा कीजिए, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैलकुलेट करने की इसको कोशिश कीजिए। यस, तो बेटा अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर है ना, वो कितना आंसर आएगा, वो आएगा 158.14 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। अगर मैं पॉइंट को 2 डिजिट के बाद अगर खिसकाऊँ तो ये आना चाहिए 1.58 इंटू 10⁻25, और ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना आंसर है वो ये निकल कर आता है। तो 3 ग्राम का जो कॉइन है उससे सेपरेट करने के लिए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और इसकी जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। कैलकुलेशन अपने हाथ से कीजिएगा, बाय हैंड कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम कीजिएगा। ठीक है बेटा, इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है।